उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुधाना कस्बे में एक आग लगी। यह आग सिर्फ एक शरीर में नहीं लगी बल्कि उस पूरे सिस्टम में लगी है जो शिक्षा के नाम पर व्यापार चलाता है। आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक 24 साल के छात्र को मजबूर कर दिया कि वो खुद में आग लगा ले। चलिए जानते हैं। आज हमारे देश में हर छात्र किताबों से नहीं संघर्षों से पढ़ाई कर रहा है। किसी के पास फीस देने के पैसे नहीं है तो किसी के पास कोचिंग की फीस भरने का पैसा तक नहीं। कहीं स्कॉलरशिप की फाइल महीनों से टेबल पर धूल खा रही है तो कहीं कॉलेज प्रशासन छात्रों की आवाज को अनुशासनहीनता कहकर कुचल देता है। सरकारी कॉलेजों में सीट कम होती हैं तो निजी स्कूलों की फीस आसमान छू जाती है, क्योंकि इस देश में डिग्रियां बिकती हैं पर नौकरी नहीं मिलती। और क्लासरूम भी अब सवाल नहीं सुनते हैं, वहां सिर्फ साइलेंस चाहिए। शिक्षक तो डरते हैं सच्चाई बोलने से और छात्र भी डरते हैं विरोध करने से। और यही हुआ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुधाना कस्बे में। वहां एक आग लगी और ये आग सिर्फ एक शरीर में नहीं थी बल्कि उस पूरे सिस्टम में थी जो शिक्षा के नाम पर व्यापार चलाता है। उज्जवल राणा नाम का छात्र जो मात्र 24 साल का था, जिसने पढ़ने का सपना देखा लेकिन उसके सपनों को मात्र 7,000 रुपए की फीस ने जला डाला। कॉलेज का नाम था DAV PG कॉलेज। वहां से उज्जवल BA की पढ़ाई कर रहा था। वो सेकंड ईयर में था। मेरा नाम उज्जवल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। DAV PG कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। वो गरीब था पर उसके हौसले अमीर थे। फीस की रकम में से 1750 रुपए भर भी दिए थे, बाकी का फीस नहीं दे पा रहा था। और बदले में क्या मिला? अपमान, ताने, वो बेरहम ठहाके जो उसके आत्मसम्मान को टुकड़े टुकड़े कर दिए। कॉलेज के प्राचार्य ने उसे धर्मशाला वाला कहा, पुलिस बुलाकर बेइज्जत किया जैसे गरीब होना कोई जुर्म हो। उज्जवल ने वो सब झेला पर चुप नहीं रहा। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और आवाज उठाई, लेकिन इस सिस्टम की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उसकी चीखें लौटकर उसी के भीतर गूंजने लगी। 8 नवंबर को उसने अपने ही कॉलेज की 4 दीवारी के भीतर खुद को आग लगा लिया। और शायद वो नहीं जल रहा था, उसकी संवेदनाएं जल रही थी, क्योंकि अब वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। अस्पतालों के चक्कर, ऑक्सीजनों की तलाश और डॉक्टरों की जद्दोजहद के बीच उसकी जिंदगी फंसी। उज्जवल के आखिरी शब्द वीडियो में ये हैं कि मैं हार गया पर यह अन्याय खत्म होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कॉलेज अब फीस वसूली का केंद्र बन चुके हैं, जहां गरीबी अपमान है, संवेदना विलासिता है और डिग्री एक सौदे की रसीद। जब कोई छात्र फीस ना दे पाए तो उसे इंसान नहीं एक बोझ समझ लिया जाता है। क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार है? क्या ज्ञान पर भी अब टैक्स लग गया है? उज्जवल राणा का शरीर तो जल गया, लेकिन उसने उस सिस्टम का चेहरा बेनकाब कर दिया जहां बिजली तो फ्री मिलती है, जहां पानी तो फ्री मिल जाता है, लेकिन शिक्षा पैसे के बल पर मिलता है। अगर शिक्षा में समानता नहीं है तो ये संस्थान सिर्फ इमारतें हैं। हम सब उस सिस्टम के दर्शक बन गए हैं जो उज्जवल जैसे सपनों को राख में बदलते देख रहे हैं। और हमें इस आग को बुझाना पड़ेगा। इस देश में शिक्षा का समान अधिकार फिर से जगाना पड़ेगा, क्योंकि देश का हर छात्र जो पढ़ाई का सपना देख रहा है उसके लिए हम सबको आवाज बनना पड़ेगा। मेरा नाम उज्जवल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। DAV PG कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे DAV कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की।
और कुछ मैंने जमा की है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा की है मैंने अभी। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए।